नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड से लिया गया पाठ वाक का अध्ययन करेंगे। वाक की कवित्री हैं ललिता, जिनका बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। हमारी पाठ्यपुस्तक में कवित्री के 4 वाकों का संकलन किया गया है, जिसमें वे 4 अलग अलग बातें बताने का प्रयास करती हैं। जैसे कि उनका पहला वाक जो है, उसमें कवित्री यह बताने का प्रयास करती हैं कि किस प्रकार से वे जो प्रयास ईश्वर को पाने का कर रही हैं, वे सारे प्रयास उनके व्यर्थ हो रहे हैं, और यानी अपने व्यर्थ प्रयासों के बारे में वे बताने का प्रयास करती हैं। दूसरे वाक में कवित्री यह बताती हैं कि हमें इस संसार में कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वह ईश्वर की भक्ति हो, हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। तो दूसरे वाक में वे मध्यम मार्ग को अपनाने की सलाह देती हैं। उसी प्रकार से इनका जो तीसरा वाक है, उसमें कवित्री कहती हैं कि हमें अपने जीवन में सहज भक्ति को ही अपनाना चाहिए। सहज भक्ति मतलब कि हमें जो भक्ति हम आसानी से कर सकें, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो आसानी से जो भक्ति हम अपना सकते हैं, उसी भक्ति को हमें अपनाना चाहिए। और चौथे वाक में कवित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताती हैं कि किस प्रकार से ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो आइए देखते हैं कवित्री का पहला वाक। कवित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवित्री यह बताती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की। यहाँ पर रस्सी का मतलब है सांस, जो हमारी सांसें चल रही हैं, वहाँ उसकी तुलना रस्सी से की गई है। खींच रही मैं नाव, यहाँ पर नाव का तात्पर्य हमारे शरीर से है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर का तात्पर्य यहाँ पर इस संसार रूपी भवसागर से है, यानी इस संसार से है। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे का तात्पर्य यहाँ पर कच्चा मिट्टी का बर्तन, यहाँ पर सकोरे का तात्पर्य है। जी में उठती रह रह हूह, यहाँ पर एक हूह शब्द आया है, जिसका अर्थ है पीड़ा या तड़प, घर जाने की चाह है घेरे। अब इस वाक में कवित्री बताती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं अपने सांस रूपी रस्सी से, जो कच्चे धागे के समान है, मैं अपने जीवन रूपी नैया को इस कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और मुझे यह पता नहीं है कि कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और इस भवसागर से मुझे पार लगाएंगे, यानी इस संसार रूपी भवसागर से मुझे पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कहती हैं, जिस प्रकार से कच्चे सकोरे से, यानी कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे द्वारा किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अब वे कौन से प्रयास हैं? वह ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास हैं, कि वे जितने भी प्रयास ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करती हैं, वे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, कवित्री कहती हैं कि मेरे जी में, यानी मेरे मन में, मेरे हृदय में
बार बार यह पीड़ा उठती है। हुक का मतलब पीड़ा, बार बार यह पीड़ा उठती है और घर जाने की चाह है घेरे, और मेरे मन में हमेशा घर जाने की इच्छा है। घर जाने का तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर की शरण में जाने से है। ईश्वर को प्राप्त करने की बात यहाँ पर कह रही हैं कि उनके मन में बार बार यह तड़प उठती है और हमेशा उनका मन ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाक्य पर। कवित्री कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर अहंकारी का मतलब है घमंडी। सम का मतलब है संयम। समभावी एक शब्द है समभावी। समभावी का तात्पर्य है एक समान भावना रखने वाला, समान भाव रखने वाला। खुलेगी सांकल, सांकल का मतलब है किसी दरवाजे में जो जंजीर लगी रहती है जिसमें ताला लगाया जाता है, तो उसी से लिया गया है सांकल। द्वार, द्वार यानी दरवाजा। और कवित्री कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कहती हैं कवित्री कि इस संसार में आप यदि भोग विलास के चक्कर में पड़े रहेंगे, आप सिर्फ भोग विलास में लिप्त रहेंगे। खा खाकर का मतलब यहाँ पर खाने से है, खाने का मतलब है आप भोग विलास में लिप्त रहेंगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी यदि आप इस संसार में सिर्फ भोग विलास में लिप्त रहेंगे, केवल वासनाओं में लिप्त रहेंगे, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि आप कुछ भी नहीं खाएंगे, अब यहाँ पर नहीं खाने का मतलब क्या है कि यदि आप सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो भी आपके मन में एक अहंकार आ जाएगा कि हम तो सन्यासी हैं, हमें किसी चीज़ से क्या मतलब है। तो वहाँ पर भी आपके मन में अहंकार आने की संभावना रहेगी। ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी। सम खा यानी समान रह। इस संसार में, इस दुनिया में हमें समानता बनाकर चलनी है। और यहाँ पर समानता का तात्पर्य यह है कि हमें मध्यम मार्ग अपनाकर चलना है। मतलब ना हमें खाना ही है और ना हमें सन्यासी ही बनना है, यानी ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा भोग विलास के चक्कर में पड़ना है और ना ही हमें पूरी तरीके से सब कुछ त्याग देना है। हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कहते हैं कि जब हम बीच का रास्ता मध्यम मार्ग अपनाएंगे, तभी जो है, जो ईश्वर को पाने का जो बंद द्वार है, जो रास्ता ईश्वर की तरफ जाता है, जो दरवाज़ा ईश्वर की तरफ खुलता है, वह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब हम सम खाएंगे, यानी जब हम मध्यम मार्ग को अपनाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर शब्दों को देखते हैं। सीधी राह का मतलब आप जानते हैं, कोई आसान सा रास्ता। सुसुम सेतु, एक शब्द आया है सुसुम सेतु। सुसुम सेतु का आशय है कि सुषुम्ना एक नाड़ी होती है जो हमारे शरीर, जो हमारे नासिका के मध्य भाग में होती है। तो यहाँ पर सुसुम सेतु का मतलब सुषुम्ना रूपी पुल जो बीच में यानी मध्य भाग में स्थित है। जेब टटोली, टटोलना का मतलब होता है खोजना, तलाशना। कौड़ी ना पाई, कौड़ी का मतलब होता है कुछ भी बचत, यानी कोई भी बचत हमारे पास नहीं है। माझी को दूं क्या उतराई, माझी का तात्पर्य यहाँ पर नाविक से है। उतराई, उतराई का मतलब कि जब नाविक आपको नदी से पार कराता है तो उसका जो किराया बनता है उसी को उतराई बोलते हैं। ठीक है,
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। कवित्री कहती हैं, मैं तो इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी, यानी इस संसार में मैं सीधे रास्ते पर चलने के लिए आई थी और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आई थी, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन मुझे जिस सीधे रास्ते पर, जिस आसान से रास्ते पर चलना था, उस रास्ते पर मैं नहीं चल सकी। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह कि मतलब मैंने सीधे रास्ते को नहीं अपनाया, बल्कि सुसुम सेतु पर खड़ी थी। मैं एक ऐसे पुल पर खड़ी थी जो मैं बीच में ही खड़ी रह गई, ना ही मैं प्रभु के पास जा सकी और ना ही मैं वापस आ सकी। कहते हैं कि यानी मैंने हठ योग का सहारा लिया। हठ योग यानी हठ करके अपने शरीर को बहुत ही कष्ट देकर ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई और सारा दिन इसी में बीत गया। यानी मेरा जीवन इसी हठ योग के चक्कर में, इसी सुषुम्ना रूपी पुल के चक्कर में मेरा सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। कहते हैं कि जब अंत समय आया और मैंने अपने जेब को टटोला तो मुझे कुछ भी बचत के रूप में नहीं मिला। कहते हैं कि कोई कौड़ी नहीं मिली। कौड़ी का मतलब वैसे तो कहते हैं रुपया पैसा, लेकिन यहाँ पर जो है बचत के रूप में आपके अच्छे कर्मों को बताया गया है कि आपने क्या, हमारे पास कोई अच्छे कर्मों का हिसाब नहीं था। कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई, अब माझी को दूं क्या उतराई। अब मैं उस माझी को क्या दूं, क्या उतराई दूं, क्या किराया दूं। माझी का मतलब यहाँ पर ईश्वर से है, ठीक है। ईश्वर जो लेखिका को, जो कवित्री को इस भवसागर से पार ले गया है, अपनी नाव में बिठाकर इस संसार से जिसने कवित्री को पार लगाया है। अब मैं उस माझी को, उस ईश्वर को क्या उतराई दूं, क्योंकि मेरे जेब में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो कोई अच्छे काम अपने जीवन में किए ही नहीं हैं, ठीक है। अब आइए आखिरी वाक्य को देखते हैं, इनका चौथा वाक्य। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि थल थल में यानी हर जगह, हर कण में बसता है शिव ही। शिव यानी परमात्मा। कहते हैं कि प्रत्येक थल में, प्रत्येक कण में, हर जगह पे शिव का वास है, यानी परमात्मा का वास है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। तुम किसी से भी यह भेदभाव मत रखो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि आप ज्ञानी हैं, आपको यदि ज्ञान है, तो आप पहले स्वयं को जानिए, अपने आप को जानिए। वही है साहिब से पहचान, यानी आपकी असली पहचान वही है। साहिब का मतलब भी यहाँ पर ईश्वर है, कि यानी ईश्वर तो प्रत्येक जगह है, और जब ईश्वर प्रत्येक जगह है तो वह सभी मनुष्यों के अंदर भी है। यदि आप ज्ञानी हैं तो आप अपने आप को जानिए। यदि आप अपने आप को जान जाएंगे, आप स्वयं को जान जाएंगे, तो आप ईश्वर को भी जान जाएंगे, क्योंकि ईश्वर सभी मनुष्यों के अंदर निवास करता है, वह कण कण में है। इसलिए हमें सबसे पहले आत्मज्ञानी बनना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए, फिर हम ईश्वर को अवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे। तो ये था लेखिका ललदद के चारों वाक्य। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।